विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को लेकर हाल ही में बड़ा बयान दिया है। जी हां, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये मानना गलत होगा कि अमेरिका के साथ किसी घटना का सीधा असर चीन के साथ भारत के रिश्तों पर पड़ता है। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों को स्वतंत्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा ये काला और सफेद मामला नहीं है। अमेरिका के साथ कुछ हो तो तुरंत चीन के साथ भी वैसा ही होगा, ये सोचना गलत है। हर संबंध की अपनी समय रेखा और समस्याएं होती हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत चीन रिश्तों का प्रभाव अपनी दिशा में चलता है और इसे अमेरिका से जोड़कर देखना वास्तविकता नहीं है। बता दें कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। जयशंकर ने इस फैसले को अनुचित और असंगत बताया और कहा कि भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मुद्दा केवल तेल खरीद का नहीं है, बल्कि इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपको ये भी बता दें कि जयशंकर ने कहा कि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जबकि चीन और यूरोपीय देश कहीं बड़े आयातक होने के बावजूद आलोचना से बच निकले हैं। उन्होंने कहा जो तर्क भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे चीन जो सबसे बड़ा तेल आयातक है और यूरोप जो सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है पर लागू नहीं किए गए। बता दें कि जयशंकर हाल ही में मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शीर्ष रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। उनके इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी की आगामी जापान और चीन यात्रा से भी जोड़ा जा रहा है, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखते हुए अमेरिका, चीन और रूस के साथ अलग अलग प्राथमिकताओं पर काम करना चाहता है। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले जयशंकर रूस गए थे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की थी, उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात की थी और उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल जयशंकर का रूस दौरा और अब आने वाले समय में पीएम मोदी का चीन और जापान दौरा कई महत्वपूर्ण चीजें लेकर आता है और कई महत्वपूर्ण चीजें खड़ी होती हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना का जो ये फोरम है ये फिर से एक्टिवेट होता है या नहीं। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। अब आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।